12 लाख डॉलर की एनुअल सैलरी यानी 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आप पर नजर रखेगा। जब आप यहाँ काम कर रहे होंगे तब जब दिल करे सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम सिर्फ ये होगा कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। बस इतना सा काम। 35 करोड़ मिलेंगे सिर्फ इस लाइट को देखने के लिए कि वह सही से चलती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहीं खत्म होती है। बुरी खबर यह है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, ह्यूमन लाइट हाउस को गार्ड करना। ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए अपनी सीवी भेजो, ये जान लो कि आपसे यहाँ कोई बंदा बात नहीं करेगा। चारों तरफ सिर्फ तन्हाई होगी और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा गंदे तूफान आते हैं। जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो डजन मीटर ऊपर तक टकराती हैं टावर से। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। देखिए इस तस्वीर को जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई थी। इसमें साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। अब सवाल ये है कि क्या आप अब भी इस जॉब को अप्लाई करना चाहोगे? वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है, और ये जरूरी क्यों है कि लाइट हाउस की लाइट हर वक्त जलती रहे? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा प्राचीन जमाने में। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जमाने में जब सड़कें नहीं थीं और गाड़ियां भी नहीं। लंबे सफर के लिए पानी ही सबसे बेस्ट तरीका था। एक आदमी था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये एक बड़ा ही जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। एक रात ये बहुत अंधेरी जगह से गुजर रहा था। पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जिससे इनकी शिप टकराती है। शिप में सुराख हो गया और वह उलट भी गई। इस घटना के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस समस्या का कोई समाधान जरूर होगा जो इनको इस किस्म के खतरे से बचा सके। अब दूसरी समस्या ये थी कि आप जानते हैं ओशियन कितना बड़ा है। पैसिफिक ओशन को तो छोड़ ही दो, अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दें 7 कॉन्टिनेंट्स को मिला के, तो भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। जब पुराने जमाने में सेलर इस खुले पानी में सफर करते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ 1978 में। कभी कभी गूगल एपिस.com करते होंगे तो उन सेलर्स को सूरज पर रिलाई करना पड़ता था, सितारों पर रिलाई करना पड़ता था, और शुरुआती नेविगेशन टूल्स पर इस ना खत्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एल्स को हुई थी। पुराने ज़माने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो रात में अचानक बादल आ जाते हैं। इसके कारण सितारे छुप जाते हैं जिनको देखकर वो रास्ता जान रहे थे। फिर समंदर के इस हिस्से में तेज तूफान आता है और ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशन में लॉस्ट हो चुके होते हैं। क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल होता है। आपको भी पता होगा ओशन का पानी हम इंसान नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स मर गए थे। कैप्टन को बहुत मुश्किल से लैंड मिला था और फाइनली ये लोग वहाँ जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वहाँ का रूलर था टॉलेमी II फिलाडेल्फस। इसका किंगडम उस टाइम एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। जब ट्रेड करने वाली शिप्स रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थीं तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकराती थी। ये शिप्स डूब जाती थीं और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पिटोलेमी ने अपने किंगडम की मरीन ट्रेड राउट की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स सोस्ट्राटस ऑफ कनाइडस को बुलवाया और उनसे इसके सॉल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया। एक रोशनी के बड़े से मीनार को बनाना जो शिप्स को गाइड करेगा सेफ्टी की तरफ, और साथ ही इनको वार्न भी करेगा पानी के लहरों के नीचे मौजूद खतरे से। डिटर्मिनेशन के साथ सोस्ट्राटस ने काम शुरू कर दिया।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो चीज वो बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स बनने वाला है, एंशिएंट वर्ल्ड का लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे आइलैंड्स ऑफ फेरोस के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पे पहुंच गया। इसकी हाइट थी 344 फीट और इसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। ये लाइट हाउस दुनिया के 7 एंशिएंट वंडर्स में से एक भी माना गया था, लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। सोस्ट्राटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से माइल्स दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पत्थरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था सेलर्स के लिए, और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारों पर बने करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो समंदर के बिजी ट्रेड रूट के बीच जिधर रॉक्स पानी के ज्यादा करीब होती थीं और जिन रॉक्स से शिप्स को ज्यादा खतरा होता था कि ये कहीं इन्हें डुबा ना दें, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। इसी वजह से समंदर के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशंस पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज लकड़ियाँ, ऑयल और कोल को हर वक्त इस्तेमाल करना। इसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप्स और ऑयल लैंप्स आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। फिर भी लाइट हाउस इस लाइट को माइल्स दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है। लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें, लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेस्नेल, जिनके पास बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन था। इन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और उसके डिज़ाइन को इस तरह बनाया था कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी, इस तरीके से फैली। अब इस लाइट हाउस को गार्ड करने वाले का काम सिर्फ ये है कि इसकी लाइट जलती रहे और कोई भी मसला आए तो वो इसका ख्याल रखे। इसका नाम है लाइट हाउस गार्ड। क्या लाइट हाउस के गार्ड की सैलरी है $12 लाख, यानी 1 करोड़, और ये काम है सबसे सुरक्षित, क्योंकि आपको सिर्फ इस लाइट हाउस की जान को खतरे से बचाना है। तो क्या आप नौकरी के लिए आवेदन करेंगे?